चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी सरकार से बंगाल की पुलिस डरी हुई है। इतना ही नहीं, बंगाल की स्थिति को देखकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा है कि वो अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बंगाल में शांति व्यवस्था कायम होनी चाहिए। तो बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज टीएमसी के ये गुंडे लोगों को निशाना बनाते नजर आ रहे हैं और बंगाल पुलिस के सामने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन बंगाल की पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है। ये तस्वीरें लगातार बयां कर रही है कि किस तरीके से बंगाल पुलिस के सामने लोगों की जान जा रही है। खुलेआम इस तरीके से कानून की धज्जियां ये टीएमसी के गुंडे उड़ाते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को घेरने के बाद बंगाल पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं से पुलिस डरी हुई है और अब डर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो लोग भय में जी रहे हैं वो पुलिस से शिकायत करने में भी डर रहे हैं, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि पिछले दिनों जो भी हिंसा पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है, पुलिस के सामने ही इन टीएमसी के गुंडों ने लोगों की हत्या की है, वहां घरों में आगजनी की है, लेकिन पुलिस ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और यही वजह है कि अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल की पुलिस पर सवाल उठाए हैं कि दरअसल ये बंगाल की जो पुलिस है ममता बनर्जी सरकार के साथ है, सत्ता का संरक्षण इन्हें मिला हुआ है और यही वजह है कि ये कोई भी कार्रवाई करने से बच रही है। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि दरअसल असम का दौरा उन्होंने किया, शरणार्थियों से वो मिले और उनकी तरफ से कहा क्या कि मैंने उन्हें वापस आने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। उन्हें समझाया गया है कि वो वापस बंगाल लौट जाएं, वहां शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हर मुमकिन प्रयास उनकी तरफ से किए जाएंगे। उन्हें कहा कि मैं अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हूं, मैं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मुख्यमंत्री से बात करूंगा, उसे जनादेश मिला है, सीएम को छोड़ देना चाहिए टकराव, ये भी राज्यपाल की तरफ से कहा गया है। तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार जो पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वहां लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कितने बेबस लोग हैं इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तमाम ऐसी वीडियोस इस दौरे की सामने आई है जहां बुजुर्ग से लेकर महिलाएं, पुरुष, हर कोई राज्यपाल से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, इसकी मांग की जा रही है, क्योंकि इन्हीं तमाम लोगों ने अपने लोगों को खोया है, इस हिंसा में उनकी जान गई है, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बीजेपी को वोट किया था और अब राज्यपाल से इंसाफ की गुहार लगाई गई है, जिसके बाद राज्यपाल की ओर से यह कहा गया है कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत करेंगे और कोशिश उनकी ये रहेगी कि एक बार फिर से बंगाल में शांति व्यवस्था को कायम किया जाए। लोगों से अनुरोध किया है कि वो वापस बंगाल लौट जाएं। इसके अलावा शीतलकुची में जिस तरीके से हिंसा हुई उस पर भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया। जाहिर तौर पर हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा उन्होंने किया, जिसमें शीतलकुची में भी वो गए, उन घरों का दौरा किया जहां टीएमसी के इन गुंडों ने लूटपाट को अंजाम दिया, लोगों की हत्याएं हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि शीतलकुची की जो घटना है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उन्होंने इसे नरसंहार और कोल्ड ब्लड हत्या कहा है। ममता बनर्जी ने शपथ लेने के बाद एसआईटी का गठन किया और एसपी को सस्पेंड कर दिया। ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से ये हिंसा जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित हिंसा है, जिसे टीएमसी के इन गुंडों के द्वारा अंजाम दिया गया है। उन्होंने सवाल किया है ममता बनर्जी से कि जब पूरा राज्य जल रहा है तो क्या आप कुछ और नहीं देख सकते हैं? ये सवाल जगदीप धनखड़ की ओर से किया गया है। आपको बता दें, शुरू से ही 2 मई के बाद जब नतीजे सामने आए उसके बाद से लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से कई बार ममता बनर्जी से विनम्रता पूर्वक ये निवेदन किया गया कि दरअसल बंगाल हिंसा को लेकर वो एक्शन ले, टकराव की इस स्थिति को छोड़े और बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार ये जो तानाशाही रवैया है कि ममता बनर्जी का देखने को मिला, हिंसा से ही साफ तौर पर इनकार उनकी तरफ से किया गया, जिसके बाद एक बार फिर
उन तमाम इलाकों का दौरा करने के बाद, पीड़ित परिवारों का दर्द सुनने के बाद राज्यपाल की ओर से ये गुजारिश ममता बनर्जी से की गई है कि वो अपनी टकराववादी दृष्टिकोण को छोड़े और संवैधानिक रुख अपनाएं। यही एकमात्र रास्ता है जिससे लोकतंत्र को एक बार फिर से वो खिल सकता है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से कानून के शासन को बढ़ावा मिल सकता है। लोगों की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट सकती है। जो इस हिंसा में प्रभावित हुए हैं, लोगों की सेवा इसी में ही है कि वो टकराववादी दृष्टिकोण को छोड़े और आगे बढ़ें। लेकिन ये देखा गया है कि किस तरीके से राज्यपाल जगदीप धनखड़ के हर एक बयान, हर एक सुझाव को राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी सरकार की ओर से दरकिनार किया गया है। उन्हें उनका अपमान लगातार वहां किया जा रहा है, ये भी हर मौके पर देखने को मिला है। तो यही तानाशाही रवैया है ममता बनर्जी का, जिसको लेकर लगातार उन्हें फटकार भी लगाई जा रही है। और अब जब राज्यपाल ने तमाम स्थिति का जायजा लिया है तो खुद उनकी तरफ से यह कहा गया है कि दरअसल जितना उन्होंने सोचा था बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों की जो स्थिति इस वक्त है वो उससे कहीं ज्यादा बुरी है, कहीं ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि लोग लगातार बेबस नजर आ रहे हैं। जो पलायन कर रहे हैं वो अपने घरों को छोड़कर डर से कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं, और कैसी उनकी जिंदगी हो गई है ममता बनर्जी के इस शासन में वो राज्यपाल ने समझा है और जाना है, जिसके बाद उनका ये बयान सामने आया है। तो फिलहाल आखिरी अल्टीमेटम के तौर पर कहीं ना कहीं राज्यपाल के इस बयान को देखा जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि बंगाल में शांति व्यवस्था कायम हो और इसको लेकर वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत करेंगे, लेकिन क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों की स्थिति बेहद चिंताजनक है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जाहिर तौर पर उन्होंने कूच विहार से लेकर शीतलकुची और आसपास के जो इलाके हैं जिनमें टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया है उन लोगों को निशाना बनाया है, उनकी निर्मम हत्या वहां की गई है। बेकसूर लोगों को की जाने इस हिंसा में गई है, जिस पर ममता बनर्जी कोई संज्ञान उनकी तरफ से नहीं लिया गया। यहां तक कि टीएमसी का एक भी नेता, एक भी मंत्री वहां उस स्थान का, उस हिंसा प्रभावित इलाके का जायजा लेने के लिए भी नहीं पहुंचा। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं रियलिटी को छिपाने की कोशिश उनकी तरफ से लगातार की जा रही है, और यही वजह है कि तमाम दौरे को किस तरीके से प्रभावित किया जाए ये कोशिश भी टीएमसी और उनके इन कार्यकर्ताओं की ओर से हो चुकी है। तो ये तमाम पैतरे वो अपना रही हैं, लेकिन फिलहाल असल स्थिति ये है कि दरअसल जो पलायन का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से लोग अपने घरों को छोड़कर डर की वजह से अब असम का रुख कर रहे हैं, वहां लगातार शिविरों में रह रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद का एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि दरअसल चुनाव के बाद हुई इस हिंसा में पश्चिम बंगाल से अभी तक लगभग 4 लाख बंगाली हिंदू ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं, जिसमें लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से दलितों को भी निशाना टीएमसी के इन गुंडों की तरफ से बनाया गया, जो कि पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये तमाम लोग पलायन कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में ये स्थिति फिलहाल बंगाल में बनी हुई है कि पलायन करने पर लोग मजबूर हो रहे हैं, जिसका खुलासा वीएचपी की ओर से किया गया है। लेकिन वहीं लोगों के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं कि दरअसल बंगाल में जो हो रहा है वो नरसंहार नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं वो आतंकी रवैया है टीएमसी का जो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आतंकी पाकिस्तान से आए वो हिंदुस्तान पर हमला करते हैं, वैसे ही कुछ स्थिति बंगाल में देखने को मिल रही है और ये स्थिति बदलनी चाहिए, इसकी मांग भी लोग कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, लोगों के लगातार रिएक्शन इस बंगाल हिंसा को लेकर देखने को मिल रहे हैं। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के दौरे को लेकर भी जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करते वक्त लोगों की जो कहीं ना कहीं दुविधा थी, जो परेशानी थी, उसको समझकर राज्यपाल ने तमाम बयान उनके सामने आए। टीएमसी के इन गुंडों ने जिस तरीके से उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, उसके बाद लोगों का यह कहना है कि जब राज्यपाल का ही रास्ता बंगाल में रोका जा रहा है, इस तरीके से उन्हें उनके काफिले को ये टीएमसी के गुंडे निशाना बना रहे हैं, तो आखिर आम आदमी का क्या हाल होगा,
इसका अंदेशा भी नहीं लगाया जा सकता है। तो ये तमाम स्थिति फिलहाल बंगाल में देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश लगातार तेज हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल में इस तानाशाही रवैये को खत्म करना होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में सत्ता का संरक्षण इन टीएमसी गुंडों को इस कदर मिला है कि अब लोगों की हत्या करने के बाद भी इन पर कोई एक्शन ममता बनर्जी और उनका पुलिस प्रशासन लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसका जवाब अब केंद्र सरकार और राज्यपाल को देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।